हेलो दोस्तों, बहुत ही ऑसम सी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर हम अपने दुपट्टे में 4 सिक्कों के साथ 4 गांठें लगा लें तो देखेंगे कि हमारा कितना ज़्यादा काम आसान हो जाता है। चलिए शुरू कर लेती हूँ मैं आज का वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो प्याज को लेकर है। जब भी हम मार्केट में जाते हैं प्याज खरीदने तो आपने देखा होगा कि कभी कभी गलती से हम कुछ ऐसे प्याज उठाकर ले आते हैं जो अंदर से सड़े हुए निकलते हैं। ऊपर से देखने पर ये प्याज बिल्कुल भी खराब नहीं लगेंगे, लेकिन जब आप इनका ये स्टेम वाला पार्ट दबाकर देखेंगे, नीचे वाला पार्ट, तो आप देखेंगे कि एकदम सॉफ्टनेस से फील हो रही है। और इनका ये पार्ट जो है जैसे ही हल्का सा हाथ लगाते ही बहुत ही सॉफ्ट और लचीला सा महसूस होता है, बिल्कुल भी हार्डनेस इनमें नहीं होती है। ऐसे प्याज खरीदने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ये जो प्याज होते हैं अंदर से खराब होते हैं, इनके इंटरनल पार्ट तक सड़े हुए निकलते हैं। तो प्याज जब खरीदिए तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि ये जो प्याज है ये सॉफ्ट ना हो। अब प्याज की पहचान कैसे करें? तो आपको जो ये स्टेम वाला पार्ट हार्ड मिले, जी हाँ, जड़ से जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है, आपको वो प्याज पूरा ही उठाने पर अच्छा हार्ड महसूस होगा। नीचे का भी जो स्टेम वाला पार्ट है वो एकदम हार्ड महसूस होगा। आप देखेंगे कि अच्छा खासा हार्ड है। इस पूरी प्याज ही जो है हार्ड होती है छूने में, और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क होता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट टाइम आप भी प्याज को जो है चूज कर सकते हैं जब भी आप मार्केट जाते हैं, क्योंकि आपको पता है सब्जियों के भाव कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में अगर हम गरज सब्जियां उठा कर ले आए तो हमारे पैसों की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो होप करती हूँ ये टिप आपके काम आएगी। नेक्स्ट जो टिप है दोस्तों वो ब्लाउज को लेकर है। जब भी हम लोग ब्लाउज धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डालते हैं, जैसे हमने सारे कपड़े डाले, लेकिन जो ब्लाउज की हुक हैं उनकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे कपड़े फटने से लगते हैं। हम जैसे हमने इसके साथ कोई और सॉफ्ट फैब्रिक का कपड़ा डाला तो इसकी हुक में फंस कर कपड़े हमारे फट जाते हैं। इसके लिए आप छोटा सा काम करिए, जब भी आपको ब्लाउज मशीन में डालना हो तो हुक वाले पार्ट को इस तरह से रोल कर लीजिए और उसके बाद से ले लीजिए एक पतला वाला रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड से इस पार्ट को यहाँ पर बांध दीजिए, यानी कि टाई कर दीजिए। ये काम आप धागे से भी कर सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पर रबर बैंड से कर रही हूँ। इसके बाद से अगर आपके ब्लाउज में कोई डोरी वगैरह लगी है उसको भी अच्छे से बांध दीजिए, क्योंकि इन डोरियों में फंस कर भी जो है कपड़े फंस जाते हैं और डोरियों के टूटने का डर हो जाता है। वैसे तो इस टाइप के ब्लाउजेस हम लोग मोस्टली वॉशिंग मशीन में नहीं हाथों से धुलते हैं, फिर भी अगर आप कभी धुलिए तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि हुक को रबड़ से बांधकर तभी आप मशीन में डालिए। इससे आपके जो है बाकी के कपड़े खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि ताले और चाबी से रिलेटेड है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जब भी हम काफ़ी दिनों बाद किसी ताले और चाबी को इस्तेमाल करते हैं तो वो चाबी ताले में घूमती ही नहीं है, या फिर ताला बंद नहीं हो रहा है। ऐसे टाइम पर हमें लगता है कि ताला खराब हो गया। दोस्तों, ताला नहीं खराब हुआ होता है, बल्कि अंदर जो है कुछ पार्ट जो है जंग लगे हुए होते हैं। अगर हम इनमें थोड़ा सा एक छोटे से ट्रिक का कमाल कर दें तो हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर वैसलीन। सिंपल से पेट्रोलियम जेली आपको लेनी है और इस वैसलीन का इस्तेमाल करना है हमें अपने ताले चाबी के साथ। जी हाँ, चाबियों के साथ हम क्या करेंगे, चाबी में थोड़ी सी वैसलीन लगाएंगे। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी वैसलीन को हाथों से या फिर कॉटन से अच्छे से चाबी के चारों तरफ नीचे वाले पार्ट पर इस वैसलीन रब कर दीजिए। उसके बाद से इसी चाबी से अब जब आप ताले में डालकर चाबी को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कितनी सॉफ्टली, कितनी आसानी से ताला हमारा बंद हो जाता है। चाबी भी बहुत ही इजीली मूवमेंट करने लगती है। इस तरीके से पुराने बेकार पड़े जो भी ताले हैं आपके घर में उनकी रिपेयरिंग आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, चाबी के थ्रू ताले के अंदर भी वैसलीन चली जाती है और अंदर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ताला चाबी वर्क करने लगते हैं। अब हमारी सबसे धमाका टिप देख लेते हैं। ये धमाका टिप है दुपट्टों के साथ। कभी कभी हम फीमेल्स हों या फिर लड़कियां हों, दुपट्टा तो ओढ़ती ही ओढ़ती हैं, और ऐसे टाइम पर कभी ऐसा हुआ होगा, आपने देखा होगा कि जैसे हम दुपट्टा ओढ़कर कहीं जा रहे हैं, अब दुपट्टे की फैब्रिक इतनी ज़्यादा हल्की होती है कि ये दुपट्टे उड़ते बहुत हैं। तो ऐसा होता है कि हमने जैसे स्कूटी चलाई तो दुपट्टा हमारा उड़ा है, या फिर हम पैदल भी जा रहे हैं, हल्की सी हवा भी चल रही है तो भी हमारे जो है दुपट्टे उड़ने लगते हैं। ऐसे टाइम पर आपको एक छोटा सा उपाय करना है कि आपको ले लेने हैं इस तरह के सिक्के। अगर आपके पास सिक्के नहीं हैं या आप सिक्कों का इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप छोटी छोटी जो कौड़ियाँ होती हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर दुपट्टे के चारों कोनों पर लेकर सिक्कों को इस तरीके से सिक्कों की गांठ लगा दीजिए। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, जो हमारी दादी नानियाँ होती थी वो अपनी साड़ी में इस तरीके की हमेशा गांठ लगा कर रखती थी, क्योंकि वो हमेशा अपनी साड़ियों में पिन नहीं लगाती थी, और इस तरह से सिक्कों की वजह से साड़ी का पल्लू जो है एक जगह पर टिका रहता था। यही काम आज हमें अपने दुपट्टे के साथ करना है। जैसे इस दुपट्टे का फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा हल्का है, जब भी मैं इसे डालती हूँ तो यह हवा में उड़ता है, तो मैं इस टाइम पर ये सिक्कों वाली ट्रिक कर लेती हूँ। और जब सिक्कों को
दुपट्टों को वॉश करना होता है तो मैं सिक्कों को खोलकर निकाल लेती हूँ और यही सिक्के मेरे दूसरे दुपट्टे में भी काम आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जब हम दुपट्टे को ओढ़ेंगे तो हवा की वजह से ये उड़ेंगे नहीं, हमारे कंधों पर भी टिके रहेंगे। अब हम चाहे पैदल चलें, चाहे हम कहीं गाड़ी पे बैठ कर जा रहे हो या फिर हम खुद ही क्यों ना स्कूटी वगैरह चला रहे हो, तो दुपट्टा उड़ेगा नहीं। इस तरीके से जो है दुपट्टे के फंसने का भी डर खत्म हो जाता है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आएगी और ये टिप आप अपने घर में बड़ी होती बच्चियों को भी सिखा सकते हैं। इससे जो है उनका भी काम आसान होगा। चलिए देख लेते हैं आज की नेक्स्ट टिप। मेरी आज की जो नेक्स्ट टिप है इस तरह के वुडन डोर्स या फिर फर्नीचर्स होते हैं उनकी पॉलिश को लेकर है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे वुडन के आइटम जो हैं बहुत ही ज़्यादा डल पड़ते हैं, इनमें कोई चमक नहीं होती। अब हर बार तो हम पॉलिश नहीं करा सकते, हर बार हम कारपेंटर नहीं बुला सकते, लेकिन घर पे ही क्यों ना छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाकर हम अपनी इन वुडन की चीज़ों को बहुत ही अच्छे से न्यू लाइफ दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चमका सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी टिप्स है जो आपको बहुत पसंद आएगी। जैसे ये वुडन का एक अलमीरा है जिसका डोर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डल पड़ गया है, मैं इसको शाइन देने वाली हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे नींबू का रस। जी हाँ, लेमन जूस लेना है और इसे मैंने सिर्फ बीज निकाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा छाना भी नहीं है। तो नॉर्मल लेमन जूस 1 चम्मच लिया है और अब इसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, पिघला हुआ नारियल का तेल 1 चम्मच ले लीजिए। तो 1 चम्मच नींबू के रस में 1 चम्मच ही नारियल का तेल लेना है और अब इसे लेकर चलते हैं अपने वुडन फर्नीचर्स के पास। इसके लिए आप कोई टिश्यू, कोई कॉटन, कोई कपड़ा ले लीजिए, मिक्सचर में आप इसको डुबा लीजिए और इसी टिश्यू से, इसी ऑयल और लेमन वाले टिश्यू से आप अपने वुडन की चीज़ों पर या फिर ये जो डोर है इस पर इस तरह से पॉलिशिंग करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा लगाते ही, थोड़ा थोड़ा रब करते ही दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो वुडन का फर्नीचर है वो कितना बढ़िया से चमकने लगा है। और इसको थोड़ा थोड़ा ले लेकर आप पूरे इस पे वुडन के सामान पर अप्लाई कर दीजिए। ये काम अपने किसी डोर पे, डाइनिंग टेबल पर, किसी अलमीरा वगैरह हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि कोकोनट ऑयल जो है शाइन देने का काम करता है, नींबू क्लीनिंग का काम करता है। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी ये पूरी अलमीरा अच्छे से चमकने लगती है। इस तरह से आप भी जो है घर में ये टिप अपना सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप है इस तरह के टिश्यू पेपर के जो रोल्स होते हैं अंदर से निकलते हैं उनको लेकर। इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हम कई चीज़ों में कर सकते हैं। ऐसी एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब ये रोल्स आपके पास हों तो मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ नाइफ या फिर सीजर्स रखने के लिए, क्योंकि हमारे जो किचन का ड्रॉर वगैरह होते हैं उसमें बच्चे भी हाथ लगाते हैं और इस वजह से उनके हाथ वगैरह कटने का डर होता है। इस रोल में डालकर जो भी नाइफ और सीजर्स हैं आपके पास उनको रख लीजिए और अच्छे से यहाँ पर रोल को हमें दबा देना है। दबाने से होगा ये कि ये थोड़े चिपटे से हो जाएंगे और आगे की साइड आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बांध सकते हैं रबड़ से या फिर इसे ऐसे ही छोड़कर अपने ड्रॉर में रख लीजिए। तो ना ही किसी के हाथ कटेंगे और हमारे ये रोल काम भी आ जाएंगे। कैसा लगा ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।